हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सबको मेरे चैनल एसोट साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। 10वीं क्लास में विद्युत चैप्टर का मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ इसके महत्वपूर्ण टर्म्स को ही डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कशन कर रहा हूँ इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी विद्युत आवेश प्रवाह के अध्ययन को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से। तो कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भाग में पढ़ सकते हैं, दो भाग में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट। सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में एक खास अंतर है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, जंप कराया जाता है। इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज का अध्ययन नहीं होता है। बट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज कंटिन्यूअस फ्लो इन ए कंडक्टर। कंटिन्यूअस फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं। करंट मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो, जैसे पानी का फ्लो। ये भी क्या कंटिन्यूअस फ्लो जब होता है, जब तो इसको कहते हैं वाटर करंट। सेम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक का कंटिन्यूअस फ्लो यानी चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 10 क्लास में क्या पढ़ना है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी that is called electrical energy. Now अकॉर्डिंग टू क्लास 10, 10वीं क्लास, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता जाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देंगे। तो 10वीं क्लास में जो सबसे पहला टर्म आता है, मैं टर्म वाइज ही बताऊँगा, वो आता है आई। आई क्या है? आई है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट, या इसको हम बोलते हैं करेंट स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक करेंट या करेंट स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड बाई आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हेयर क्यू इज चार्ज, यूनिट इसका होता है, यूनिट होता है एस आई में कूलम, और इसका यूनिट होता है स्टैट कूलम। ये होता है सीजीएस यूनिट में, सीजीएस। 9 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, उसका चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो टी है यहाँ टाइम। टाइम मीन्स इसका यूनिट होता है सेकेंड। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी कैसे आया? चूंकि सिंस इन टी सेकेंड क्यू कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर, now in 1 second q by t, that is called I is equal to q by t. So it is defined as the rate of flow of charge is called electric current, या electric या charge flow in a conductor in unit time is called electric current with constant cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसके थ्रू दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। इसके यूनिट तो हम देख लिए, आई इक्वल टू हुआ क्यू बाई टी। इसका यूनिट, क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब,
टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, यानी इसका यूनिट, इट्स यूनिट बिकम, आई का यूनिट हो गया कूलम प्रति सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड यानी कूलम प्रति सेकेंड. इट इज कॉल्ड एम्पियर. एम्पियर इज रिटेन एज सिंबलाइज एज ओनली ए या AMP, एम्पियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो अबाउट Q. हम Q के बारे में थोड़ी सी जानेंगे, चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से कोई चीज आवेशित कैसे हो जाता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं. एक्चुअली होता क्या है, इन ए न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन सिंपली मूव अराउंड इट इन ए ऑर्बिट. दिस ऑर्बिट इज known as KLM and its number 2818. इसको आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में. तो ए न्यूक्लियस जो होता है पूरे 92% लगभग एटम का घेरे रखता है. तो जब 92% एटम का घेरे रखता है, इसका मतलब हो गया कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, हाई पॉजिटिवली. तो ए पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के चलते, प्रोटॉन पॉजिटिव है जो इसके अंदर पाया जाता है, इसके चलते पॉजिटिव होता है. न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है. तो ड्यू टू पॉजिटिवली प्रोटॉन, न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स, तो नजदीक इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, नजदीक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके चलते नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ज्यादा लगता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स दूर होते हैं, दूर के ऑर्बिट में होते हैं, उस पर फोर्स कमजोर होते जाता है. बाउंडिंग फोर्सेस को बोलते हैं. ये फोर्स कमजोर होने की वजह से बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप कर जाता है. थोड़े से अगर किसी चीज को रगड़ देते हैं, रब करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. जो इलेक्ट्रॉन बाहर के दूर के ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो बाहर निकल जाते हैं. इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है. तो इसी कारण से क्या होता है, जब किसी चीज को हम रगड़ते हैं, मैं एक प्रयोग दिखाऊंगा आपको किसी वीडियो में, किस तरह से रब करने से इलेक्ट्रिसिटी कोई उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है. तो रब करने का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. जनरली हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश डेवलप होता है. तो ये आप देख लिए हैं, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा कर दिया. अब आवेश के बारे में जानिए. आवेश को हम इंडिकेट करते हैं किससे, Q से. आवेश को इंडिकेट करते हैं Q से. तो Q उत्पन्न होता है किसके चलते, इलेक्ट्रॉन के चलते. एक इलेक्ट्रॉन के चलते किस चीज भी आवेश उत्पन्न हो सकता है. मान लेते हैं किसी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी N इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो Q इक्वल टू होगा Ne. Q इक्वल टू होगा Ne. Here N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अब देखिए E का मात्रक या वैल्यू कितना होता है. E का वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ ईच 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है. तो N इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, तो N गुने 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा. अब देखिए कूलम को जो डिफाइन किया जाता है, कूलम का जो मात्रा होता है वास्तविक में, एक कूलम में कितने, एक कूलम में 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में हुआ, एक इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, एक कूलम जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा. तो एक कूलम यानी 1 कूलम जो होता है ये 6 गुने 10 पर पावर
18 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियर बाई एक कूलम में, इन 1 कूलम। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं एम्पियर का। I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, दैट इज कूलम प्रति सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड I इक्वल टू हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट को कहते हैं एम्पियर। दिस यूनिट इज कॉल्ड एम्पियर। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एम्पियर नाम किसके द्वारा रखा गया पहले ये जानिए। कूलम भी वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर भी फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मार्लेव एम्पियर के नाम पर रखा गया है। तो सबसे पहले जानिए कि एक कूलम कितने, एक एम्पियर कितने को कहेंगे। अगर इफ टी इज 1 सेकेंड, यदि 1 सेकेंड के लिए एक कूलम आवेश Q इक्वल टू 1 कूलम, दोनों को एक किया जाए, 1 सेकेंड के लिए एक कूलम आवेश किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट भी जनरेटेड बाई 1 एम्पियर जनरेटेड बाई 1 कूलम इन 1 सेकेंड। 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड के लिए जब प्रवाहित होगा तो उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। तो सभी को हम एक साथ थोड़ा फॉर्मुलेट कर दें। अब होगा I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/T, Q इक्वल टू होगा NE/T। ये एक फार्मूला आपका प्राप्त हो गया। एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर में रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जब इसको हम इलेक्ट्रिक सोर्स एंड पोटेंशियल से जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से इसमें जब देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक साथ अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। और करंट का फ्लो जब हो, इलेक्ट्रॉन्स का करंट का फ्लो भी यहाँ देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होना शुरू होता है। यानी करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है वोल्टेज जिसको बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है कि किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। यानी वोल्टेज समझिए सिंपली, इसका वोल्टेज ज़्यादा, इसका वोल्टेज कम, यानी हाई पोटेंशियल है। और बी है, ए बिंदु है हाई पोटेंशियल, बी बिंदु है लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक करंट चलेगा हाई से लो की ओर, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अपोजिट होता है। एक बात जानिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। अब इतना तो हो गया, हम आपको बता दिए इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, कैसे करंट बहना चाहिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। साथ ही साथ एम्पियर किसका यूनिट है, यूनिट पर चर्चा कर लें थोड़ा। यहाँ पर यूनिट आवेश का यूनिट, Q का यूनिट हो गया कूलम, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। ये दो ही चीज इसमें हम चर्चा किए हैं। तो एम्पियर जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कूलम भी साइंटिस्ट थे, जर्मन भी साइंटिस्ट थे। सभी जो यूनिट होता है सब साइंटिस्ट के नाम पर होता है। अब देखिए, जिस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी बहता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस ऑफ एंड क्लोज पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए एक सर्किट बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसको हम जोड़ दिए लोड से, सेल से ये सेल है, ये लोड हो गया बल्ब। लोड कहते हैं कि जो चीज आपके करंट से चले या वोल्टेज से चले उसको लोड कहते हैं। ये देखिए सैंपल समझिए थोड़ी सी, यहाँ
सिंबल समझना है। ये सिंबल है लोड का, यानी इधर का करंट का फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस की ओर। ये आमीटर, एक गैल्वेनोमीटर या मीटर कुछ भी है जो रिफ्लेक्शन दिखाता है, इधर एक जोड़ा गया है इससे। आमीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को लेना, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। एक की है, प्लग जिसको बोलते हैं, इसको की के देते हैं नाम। ये सेल्स हैं, बैटरी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, जो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बल्ब हम लिए। अब देखिए यही एक पाथ हो गया। अब देखिए संकेत समझिए, यहाँ ये संकेत था लोड का, बल्ब का ये गोल करके इस तरह से किए। ये आमीटर लगा है, आमीटर आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। यहाँ इसे बताए हैं तो आपको के से की हो गया, यहाँ के है जो डॉट से दिखाया गया, की हो गया ये। उसके बाद इसको समझिए, बड़ा और छोटा, ये दो संकेत क्या है? बड़ा प्लस होता है, छोटा होता है। ये एक सेल का है, बहुत से ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। एक सेल को प्लस वाले जो होता है एनोड होता है उसको बड़े से लिखते हैं, कैथोड को माइनस को छोटे से। तो बहुत सारे सेल से अब यहाँ से विद्युत पैदा हुआ, ये बल्ब को जलाया, इसका करंट हम इसमें देखें, प्लग दिए, इससे निगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट इसको मिल गया, मिलने से बल्ब जला। ये कंप्लीट सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं।